Dear students, today we will start our part 2 video of lesson 21, page number 134. Let's start. The peacekeeping forces of UN have played a pivotal role in maintaining peace in the countries like Korea, Congo and Palestine, and in recent times in Iran and Iraq. जो पीस कीपिंग फोर्सेस है, पीस कीपिंग फोर्सेस मतलब जो शांति बनाए रखने का काम करती है, जो सेना शांति बनाए रखने का काम करती है। ये पिक्चर है यूएन पीस कीपिंग क्रॉप्स, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अब तक कितने देशों में शांति बनाए रखने का काम किया था, जैसे कोरिया में, कोंगो में, पैलेस्टाइन में, और जो रिसेंट टाइम में इन्होंने किस किस देश में किया था, ईरान और इराक में क्या शांति बनाए रखने का काम ये कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज़ अ नोबल ऑर्गन ऑफ द यूएन। ये क्या है, ये नोबल ऑर्गन है यूएन का। इट वर्क्स फॉर द कॉमन गुड ऑफ मैनकाइंड बाय फाइटिंग इलिटरेसी। और ये क्या काम करते हैं, ये लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। किस चीज़ के लिए, जैसे इलिटरेसी है, अनपढ़ता है, ठीक है, पॉवर्टी गरीबी, एंड एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब अगर कोई किसी को किसी तरह से तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, उसका फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है। इट सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ कमीशंस such as the Human Rights Commission. It helps people all over the world to improve their standards of living. और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये भी हेल्प करता है कि जितने भी वर्ल्ड में जो लोग हैं उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जिस तरह से वो रह रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, इम्प्रूव हो पहले से। उसके बाद हमारा नाउ कम टू पेज नंबर 135. The ट्रस्टीशिप काउंसिल वॉज फॉर्म्ड इन 1940. और ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है ये कब बनी थी, ये 1940 में बनी थी। ये किस लिए बनी थी, टू ओवरसी द टेरिटरीज दैट वर नॉट फ्री इन दोज डेज। ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है इसलिए बनी थी, जो टेरिटरीज हैं जो उस समय फ्री नहीं थी, ठीक है, जो उस समय टेरिटरीज़ फ्री नहीं थी, ये काउंसिल उन टेरिटरीज़ को लुक आफ्टर करती थी, उन टेरिटरीज़ को देखती थी। हाउएवर इन द प्रेजेंट टाइम्स, लेकिन अब जो ये प्रेजेंट टाइम है, ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर फ्री। जो हमारे जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सब क्या है, फ्री हैं। एंड ऑलमोस्ट ऑफ देम आर मेंबर ऑफ द यूएन। और वो क्या है, सभी उनमें से जो क्या बोलते हैं, उनमें से जो उन कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो क्या है, यूएन के मेंबर है, यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं। और आपको ये भी पता है कि अब सभी की जो कंट्रीज़ है सबकी क्या है, टेरिटरीज़ है, ठीक है। उसके बाद है हमारी द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ द चीफ कोर्ट ऑफ द यूएन। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये यूएन का क्या है, चीफ कोर्ट है। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स इन अ पीसफुल मैनर। और इसका जो काम है, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं, जितने भी इंटरनेशनल बातें होती हैं, जो भी कोई भी झगड़ा होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसको क्या करना, पीसफुली मैनर से उसको क्या करना, सॉल्व करना, शांति से उसको सॉल्व करना, उसका सॉल्यूशन निकालना। और इसमें क्या है, इट हैज़ 15 जजेस। और इसके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जज होते हैं, दैट आर इलेक्टेड बाय सेपरेट वोटिंग ऑफ द जनरल असेंबली। और वो कैसे इलेक्ट होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है, जो जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली के द्वारा होता है, ठीक है। एंड सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली, इन दोनों के द्वारा क्या होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो लोग हैं उनका क्या होता है, जजेस का सिलेक्शन होता है। These judges have a term of 9 years. और इनका जो काम होता है कितने टर्म के लिए होता है, सिर्फ 9 years के लिए होता है। द इंटरनेशनल कोर्ट इज़ लोकेटेड एट ह्यूग इन द नीदरलैंड। और ये इंटरनेशनल कोर्ट है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये है ह्यूग में, नीदरलैंड में। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। सेक्रेटरीट लुक्स आफ्टर द डेली वर्क ऑफ द यूएन। उसके बाद है हमारा द सेक्रेटरीट क्या करते हैं, ये लुक आफ्टर करते हैं यूएन का जो भी डेली का जो वर्क होता है। द हेड ऑफ द सेक्रेटरीट इज़ द सेक्रेटरी जनरल। और जो सेक्रेटरीट का जो हेड होता है वो कौन होता है, सेक्रेटरीट जनरल होता है। और वो किसके के द्वारा मतलब चुना जाता है, किसके द्वारा इलेक्ट होता है, जनरल असेंबली
के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, ये जो हमने पहले अपना पढ़ा था कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो 15 जज होते हैं वो भी जनरल असेंबली और सेक्रेटरीट के द्वारा मतलब चुने जाते हैं। और जो सेक्रेटरीट है और ये सेक्रेटरीट किसके द्वारा चुना जाता है? जनरल असेंबली के द्वारा इसका सिलेक्शन होता है। और ये कितने साल के लिए होते हैं? ओनली टर्म ऑफ 5 ईयर्स, ये सिर्फ 5 साल के लिए इसका सिलेक्शन होता है। द सेक्रेटरीट बिल्डिंग इज़ लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, और ये जो सेक्रेटरीट की जो बिल्डिंग है ये कहाँ पर है? ये न्यूयॉर्क में USA में है। यहाँ पे आप देख लीजिए ये फ्लैग्स लगी हुई हैं, ये बिल्डिंग है, देखिए द UN सेक्रेटरीट इन न्यूयॉर्क। ठीक है, ये है यहाँ की। इसके बाद द अदर एजेंसीज ऑफ द UN हैव ऑल्सो प्लेड अ मेजर रोल इन हेल्पिंग द रिबिल्ड कंट्रीज़। इसके अलावा भी ये जो जितने भी हमने पढ़े हैं इनके अलावा भी UN में और भी एजेंसीज़ हैं, वो क्या करते हैं, उनका भी मेजर रोल है कंट्रीज़ को डेवलप करने में। ठीक है, आफ्टर द डिस्ट्रक्शन कोज्ड बाय वर्ल्ड वॉर 2, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि वर्ल्ड वॉर 2 में कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, कितनी ज़्यादा तबाही बर्बादी हुई थी, कितने ज़्यादा लोग मर गए थे। मोस्ट ऑफ दीज एजेंसीज वर्क थ्रू द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और ये जो हमारे UN के जो अदर एजेंसीज़ हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर उनका क्या काम होता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये वाला काम होता है। टुडे दे आर वर्किंग हार्ड टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़। और आज भी ये जो एजेंसीज़ हैं ये बहुत हार्ड वर्क कर रही हैं। किस लिए हार्ड वर्क कर रही है? ताकि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ के जो लोग हैं उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा हो। ठीक है, पहले से अच्छा हो। इसके बाद नाउ कम टू पेज नंबर 136। द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड UNICEF, इसकी जो फुल फॉर्म है वो मैंने आपको पहले क्या बनाई थी? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, ये इसकी फुल फॉर्म है। इस्टेब्लिश्ड इन 1946, और ये कब बना था? 1946 में। वर्क्स फॉर चिल्ड्रन, और ये किसके लिए काम करता है? ये बच्चों के लिए काम करता है। द UNICEF हेल्प्स टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिसीज़, ये जो UNICEF है ये हेल्प करता है कंट्रोल करने में। क्या कंट्रोल करने में? जो डिसीज़ है, जो बीमारियां फैल रही हैं उसको रोकने में। और क्या करता है? ये प्रोवाइड कराता है हेल्दी फूड। ठीक है, ये जो छोटे बच्चे हैं जिनका विकास अच्छी तरह से, जो ग्रो अप अच्छी तरह से नहीं हो पा रहे हैं, जैसे अंडर नरिश्ड और जो माल नरिश्ड जो चिल्ड्रन हैं, उनको क्या करता है? हेल्दी फूड प्रोवाइड करवाता है ताकि वो क्या करें, उनका वो जो ग्रोथ है उनकी पूरी प्रॉपरली और अच्छी तरह से हो, उन्हें अच्छा खाना मिले, हेल्दी फूड मिले। इट ऑल्सो वर्क्स टूवर्ड्स स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग द मदर्स थ्रू फैमिली प्लानिंग, और ये अवेयरनेस भी स्प्रेड कराते हैं। क्या कराते हैं? ये जो गांव की जो लेडीज़ हैं उनको बताते हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड डे केयर सेंटर, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में और डे केयर सेंटर के बारे में। इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन न्यूयॉर्क, और जो UNICEF का हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में है। इन इंडिया द डे केयर सेंटर्स आर कॉल्ड आंगनवाड़ीज़, और इंडिया में आपको पता है कि जो डे केयर सेंटर्स हैं उनको क्या कहते हैं? आंगनवाड़ी कहते हैं। ठीक से मैं आपको बता रही हूँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो 15 जजेस हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं? वो होते हैं जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, इन दोनों के द्वारा क्या होते हैं? इलेक्ट होते हैं। लेकिन जो सेक्रेटरीट है, सेक्रेटरीट के जो हेड होते हैं वो होता है सेक्रेटरी जनरल किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं? ये होते हैं जनरल असेंबली के द्वारा। ठीक है।